हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोगों का एरो मॉडलिंग की दुनिया में वेलकम है। मैं आज आप लोगों को विंग बनाना सिखाऊंगा। विंग कैसे बनता है एरो मॉडल्स में, उसमें एरोफॉयल का शेप कैसे दिया जाता है और कैसे उसमें डिज़ाइन किया जाता है, कर्वेचर कहाँ होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है। आज मैं आप लोगों को एरोफॉयल बनाना सिखाएंगे। एरोप्लेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्यूजलाज हो गया, विंग हो गया, टेल प्लेन, फिन एक्सेट्रा। तो इसमें आज मैं आप लोगों को विंग बनाना सिखाएंगे कि विंग क्या होता है। विंग जो होता है एरोप्लेन का मेन पार्ट है। अगर विंग आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो सारा फ्लाइंग का जो सारा जिम्मेवारी है वो विंग के ऊपर होता है। अगर आप विंग आपके प्लेन का ग्लाइडर का नहीं ठीक होगा तो आपका ग्लाइडर या प्लेन भी ठीक से फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो सारा कुछ जो डिपेंड करता है उड़ने के लिए वो विंग ही होता है। तो मैं आज आप लोगों को विंग कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा कि विंग कैसे बनता है। तो पहले ये देख लो, ये क्या है? विंग है। विंग के दो पार्ट्स हैं। इसमें एक लेफ्ट वाला पार्ट है, एक आपका राइट वाला पार्ट है। इसमें जो फ्रंट वाला पार्ट जो होता है आपका, ये आपका लीडिंग एज होता है। फ्रंट वाला पार्ट क्या है? लीडिंग एज। और इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ये आपका ट्रेलिंग एज। और इसका जो सबसे कॉर्नर एंड वाला पार्ट होता है वो होता है विंग टिप। और आपका जो जहाँ जॉइंट होता है उसको बोलते हैं विंग रूट। और ये जो साइड राइट साइड वाला जो विंग होता है वो क्या है? स्टार बोर्ड विंग। क्या है? स्टार बोर्ड विंग। और जो लेफ्ट वाला होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट पोर्ट विंग। तो ये आपके विंग के डिफरेंट पार्ट्स के नेम होते हैं। विंग में ये जो टोटल जो सरफेस, पहले तो आपको देखो ये साइड से क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है? पूरा प्रॉपर रेक्टेंगल में है। तो ये हो गया लीडिंग, ट्रेलिंग आपका। और ये जो इसमें कितना पार्ट, कहाँ पर लीडिंग एज बनेगा, कहाँ पर ट्रेलिंग एज बनेगा। लीडिंग एज क्या होता है? जहां से हवा को लीड करता है विंग, जहाँ लीड करता है उसको बोलते हैं लीडिंग एज। जो विंग के पीछे वाला पोर्शन हो गया वो ट्रेलिंग एज। तो लीडिंग एज किस तरह का होता है? कर्वेचर मीन्स यहाँ पर कर्व टेपर्ड होगा। ये जैसे ये आपका यहाँ पर साइड में देख रहे हो, ये वाला पार्ट क्या है? दोनों साइड ऊपर और नीचे फ्लैट है। ये वाला पोर्शन क्या है? फ्लैट है। लेकिन ये वाला पोर्शन केवल ओनली टॉप वाला, बॉटम वाला ये जो है इसमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी सैंडिंग नहीं करना है। ये वाला पार्ट को केवल आप क्या करेंगे? टेपर करेंगे। मीन्स ये वाला को राउंड ऑफ कर्व देंगे। तो वही वाला। और के कहाँ से कर्व मीन्स कितना से कहा? इसका 30% विंग का जो 100% ये यहाँ से लेकर उसका 30% यहाँ पर मार्किंग करेंगे दोनों विंग में। ये 30%, ठीक है। ये 30% हो गया विंग का। तो ये इसके ऊपर ऊपर रखना है जो पोर्शन होगा। और नीचे क्या होगा? यहाँ से नीचे स्लांटिंग। इस साइड वाला क्या होगा? विंग के नीचे की तरफ क्या होगा? स्लांट होगा। क्या होगा? स्लांट। धीरे धीरे नीचे की तरफ ढलान होता जाए। जैसे आप पानी यहाँ पर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ पानी गिरता हुआ नीचे आ जाएगा। इस तरह का ढलान बनाना है। मतलब यहाँ पर मोटा, यहाँ थोड़ा सा पतला, यहाँ थोड़ा सा और पतला, यहाँ और पतला, यहाँ पर बिल्कुल पतला हो जाएगा जिससे पानी। और यह विंग में क्या है? जिगजैग नहीं होना चाहिए, ऐसे लेयर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्लांट होना चाहिए, बिल्कुल स्लांट। और ये आकर के धीरे धीरे आकर के ये पतला हो जाएगा। ये कितना पतला होगा ये मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन ये पतला हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सैंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे सैंडिंग वो आज आपको मैं सिखाता हूँ कि सैंडिंग कैसे किया जाता है। सैंडिंग करने के लिए क्या है, कुछ आप रख लो। ये सैंड पेपर है, ये सैंडिंग के लिए ब्लॉक्स है या सैंडिंग है। इसमें सैंड पेपर लगा हुआ है 100 नंबर का, 110 नंबर का आप सैंड पेपर ले सकते हैं और उससे आप सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए क्या करेंगे? पहले आप क्या बनाओगे? ट्रेलिंग एज बनाओगे। ट्रेलिंग एज बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले यहाँ रख करके इसको सैंडिंग करेंगे बिल्कुल इक्वल। यहाँ सैंडिंग करते करते जो मैंने आपको मार्किंग दिखाया था कितना पतला करना है
उतना आप पतला कर देंगे। ये देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ से इतना पतला कर देंगे नीचे की तरफ, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल बिल्कुल बराबर में रख करके सेंड करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर पतला और यहाँ पर ज्यादा घिसाई हो रहा है, यहाँ पर कम घिसाई, यहाँ पर ज्यादा घिसाई, ये इस तरह से जिगजैग नहीं, बिल्कुल यहाँ से लाकर टिप टू टिप सेंड करेंगे। ये वाला लाइक दिस, ये देखो हो रहा है, ये इस तरह से आप घिसो, आप सेंड करते रहो। ये देखो देखो धीरे धीरे नीचे पतला होता जा रहा है, देख रहे हैं, देखो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा पतला हो गया इसको। लेकिन पतला कहाँ तक करना, ये लाइन नहीं दिखना चाहिए, जो पेन का मार्किंग है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर बराबर रखो, यहाँ पर और घिसाई करो। ये मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा घिस दिया है। अगर आप ऊपर की साइड ये 100 कर रहे हो तो यहाँ पर 20% मतलब 80% घिसाई कर देना है, पतला कर देना है। 80% आप यहाँ पतला करेंगे, हाँ इक्वल करना है। ये नहीं कि देखो यहाँ से देखो दिख रहा है ना, ये पतला हो गया, इसी तरह इतना ये देखो यहाँ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे सलांट बन रहा है ये, तो थोड़ा से आप ऊपर की तरफ भी घिस दो, ये थोड़ा सा ऊपर में, ये देखो सलांट बनना शुरू हो गया। सलांट बन रहा है ये देखो यहाँ पे टिप में, ये लाइक दिस। अब यहाँ से छोड़ दो, ठीक है। ये देखो सलांट बन गया यहाँ से यहाँ तक। देखो बिल्कुल कहीं भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम ये तो हम ट्रेलिंग एज बना दिए। जैसे आपको क्या है, ये देखो अभी आपका जो शेप है विंग का ये था, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर अभी हमने ये वाला पोर्शन सेंड किया ऐसे करके नीचे की तरफ, सलांट होता गया नीचे। अब हम यहाँ से ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हम ये वाला पोर्शन करेंगे। तो विंग का शेप का जो है ये इस तरह से एरोफॉइल शेप देना, ये वाला एरोफॉइल शेप दिख रहा है ना, ये यहाँ पर से। अब ये वाला पोर्शन तो मैंने बना दिया, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ सलांट कर दिया, ये सलांट हो गया। अब ये वाला पोर्शन, अब यहाँ से ये जो विंग का ये है 30% जो है, यहाँ से इतना वाला पोर्शन ये राउंड ऑफ होगा कर्व। नीचे वाला बॉटम वाला बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं करना, यहाँ सैंडिंग करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो, ठीक है। ये वाला मैंने घिसाई करके ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है, ये सलांट बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन को बनाएंगे। तो इसको पोर्शन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो ऐसे रखा बिल्कुल। अब इसमें हम कर्विंग कर देंगे, देखो टिल्ट, ये थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे ऐसे, जिससे कि राउंड ऑफ हो, टेपर्ड करना है। क्या करना है, टेपर्ड, ये लाइक दिस, टेपर्ड, ऐसे नीचे से ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे लाइक दिस, बिल्कुल आराम से। और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल प्यार से, एकदम आराम से। देखो कितना बढ़िया बन रहा है ना, वाह, बना दिया ना, देखो दिख रहा है, देखो ये यहाँ पर टेपर्ड हो गया, ये राउंड ऑफ, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ऐसे, बिल्कुल भी मैंने तो बिल्कुल भी टच बिल्कुल नहीं करा नीचे, और ये टेपर्ड हो गया। देखो यहाँ से थोड़ा सा मोटा है, यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा,
यहाँ तो सही हुआ है, थोड़ा सा यहाँ भी करना है, ठीक है। अब यहाँ भी आप यहाँ करो आप लाइक दिस। वाह, देख रहे हो क्या बढ़िया बन गया। वाह वाह। अब देखो बना, देखो यहाँ से भी देखो, यहाँ ये देखो। अब प्रॉपर आपका, ये प्रॉपर आपका एरोफॉइल बन गया, बन गया ना, ये देखो बन गया, ये देखो बन गया ना। तो इस तरह से आपका एरोफॉइल, यहाँ भी टिप में भी थोड़ा सा टेपर्ड मार दो, टेपर्ड भी टिप में भी, ये ऊपर की तरफ केवल टेपर्ड मार दो, ये है ऐसे मर्ज कर दो, इसे टेपर्ड करके ना ऊपर मर्ज करो। ऊपर ये नहीं आना, बल्ज नहीं आना चाहिए, बल्ज नहीं आना चाहिए, कहीं भी पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ मैंने सैंडिंग करा है। उसको मर्ज करना, उसको बोलते हैं मर्ज करना, ठीक है। मर्ज, ये नहीं कि हाँ आ करके यहाँ पर मार्किंग दिख रहा है वो सैंडिंग का, वो नहीं दिखना चाहिए। इसको मिक्सअप कर दो, मर्ज मिक्स, ठीक है। हल्का सा मिक्स कर दो, ऐसे ऐसे करके मिक्स हो गया। अब इसको भी जो नोकीला दिख रहा था तो उसको भी आप मर्ज कर दो, ठीक है। ऐसे मर्ज कर दिया, ऐसे करके प्रॉपर। अब देखो, अब प्रॉपर दिख रहा है ना, कितना बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये अब ये आपका बढ़िया से विंग आपका बढ़िया वाला तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह आप, अभी तो मैंने पोर्ट वाला विंग तैयार करा था, पोर्ट विंग। ये राइट साइड वाला विंग को क्या बोलते हैं, स्टार बोर्ड विंग। पोर्ट विंग, स्टार बोर्ड विंग। अब हम स्टार बोर्ड विंग तैयार करेंगे। स्टार बोर्ड विंग तैयार करने के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने मार्किंग किया था कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नीचे घिसाई करना है, ठीक है। तो और ये जो है थोड़ा नीचे पतला, बाल के माफिक, ये इतना छोड़ देना, ये देखो इतना, यहाँ लाकर सैंडिंग छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर करूँगा स्टार बोर्ड के लिए भी। ये हो गया आपका। इक्वल प्रेशर, बिल्कुल। अब बड़ी प्यार से, बालसा वुड है ना, सॉफ्ट वुड होता है, तो इसको बहुत ही आराम से, डेलिकेट है, आराम से इसको सैंडिंग करते जाना है। इक्वल जिगजैग कहीं भी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो कर दिया ना मैंने, लाइन तक पहुंचा दिया। अब बिल्कुल बराबर हुआ है सैंडिंग, कहीं भी देखो। अब क्या हुआ, यहाँ वाला साइड नीचे यहाँ से सलांट हो गया है, लेकिन यहाँ लाइन आपको थोड़ा सा देखो दिख रहा है ना, लाइनिंग। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, हल्का से उसको ऊपर के साथ मर्ज कर दिया, ये वाले लाइन के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऊपर भी घिसना है, नीचे तो ज्यादा घिसाई करे सलांट करने के लिए। और उसको ऊपर ला करके यहाँ मर्ज कर दो, ताकि ऊपर कहीं ज्यादा एकदम सलांट अचानक नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ना, ये देखो अचानक सलांट दिख रहा है, अचानक सलांट नहीं नजर आना चाहिए। ये वाला पर देखो यहाँ से यहाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन में घिसाई करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ ज्यादा नहीं घिसा था। तो क्या करेंगे, यहाँ वाला पोर्शन बराबर रख करके ऊपर की साइड करेंगे, नीचे नहीं, हल्का सा, ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, मर्ज करने के लिए। किस लिए, उसको मर्ज करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, मिलाने के लिए, बस। अब देखो, अब दिख रहे हैं, अब नजर नहीं आ रहा ना। देखो जो सलांट आ रहा था अचानक, अब ये देखो नीचे धीरे धीरे ढलान आया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जैसे फिलिंग भी लेना है, सैंडिंग कर करके देखना है कहीं ऊपर खाबड़ तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर ऐसे ऐसे तो नहीं आ रहा है। हवा का लेयर बिल्कुल स्लांट जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है।
अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हुआ, तो हवा ये ऐसे जिगजैग बन जाता है। तो आप फीलिंग हल्का टच करके फिंगर से ऐसे टच करके फीलिंग लो, ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रेलिंग एज तैयार। अब हम आपको लीडिंग एज करवाते हैं दोबारा, ठीक है। लीडिंग एज करने के लिए फिर दोबारा से वही कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। फिर से वहीं पर रखो ऐसे, अब यहाँ पर रखा। अब ये वाला पोर्शन टिल्ट करके थोड़ा सा ये टिल्ट करके ऐसे ऐसे सैंडिंग करो। गुड, वेरी गुड। हो रहा ना? अब देखते हैं, चेक करते हुआ कि नहीं, ठीक है। आप देखो, दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो क्या मस्त हुआ है, ये देखो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आकर के लाइनिंग नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब जो लाइनिंग आ रहा है ना, उसको हम हाथ से पकड़ करके मर्ज कर देंगे। उसको नीचे यहाँ से लाइनिंग आ रही थी, उसको मर्ज कर देंगे। मर्ज कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ये अभी आप क्या बना रहे पता है? अभी आप कैटापुल्ट ग्लाइडर बना रहे हैं। कौन सा ग्लाइडर? कैटापुल्ट ग्लाइडर। ग्लाइडर और एरोप्लेन में क्या अंतर है पता है आप लोगों को? ग्लाइडर और एरोप्लेन में क्या अंतर आता है? जो बिना इंजन बिना पावर का उड़ता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइडर, और जिसमें इंजन यूज होने लगता है, पावर इंजन के थ्रू लेने लगते हैं, वो हो जाता है एरोप्लेन। तो यही डिफरेंस है एरोप्लेन एंड ग्लाइडर। तो अभी हम लोग एरो मॉडलिंग का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है और किसी भी इंजीनियरिंग लाइन का, वो ग्लाइडर से ही स्टार्ट होता है। तो ग्लाइडर जानना, उसको बनाना और उसको प्रॉपर तरीके से उड़ाना सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तभी आप इसका सारे प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स समझ सकते हैं। अब ये देखो, ये वाला नुकीला पार्ट है, अब ये नुकीला पार्ट को भी आप मर्ज कर दो, ठीक है। ये अब हम आप लोगों को जो है नेक्स्ट बाकी पार्ट्स बनाना सिखाएंगे, ठीक, कैसे कैसे बनता है फ्यूजलाज बेसिक। और नेक्स्ट पार्ट क्या क्या रह गया आपका? टेल प्लेन रह गया, फ्यूजलाज रह गया, फिन रह गया, ये बॉडी पार्ट आपके रह गए। तो वो कैसे बनता है वो भी आप लोगों को बनाना हम सिखा देंगे, ठीक है। देखो ये बन गया ना, ये बन गया, ये बन गया। फिर लास्ट में आप लोगों को असेंबल करना सिखा देंगे, ठीक है। और ये डाईहेड्रल ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके उठा देंगे। तो देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे करके बराबर कर लो, ठीक है। ये फिर ऐसे करके ऐसे डाईहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को सारा पार्ट्स बनाना सिखाएंगे, क्या क्या और पार्ट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।